आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वाटर एनालिसिस, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम एलओडी देखने वाले हैं, लॉस ऑफ ड्राइंग परसेंटेज देखने वाले हैं वाटर में, है ना। तो आज इसके लिए हमको कुछ कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगा, जैसे हमको हॉट एयर वन की जरूरत पड़ेगा, वेट मशीन की जरूरत पड़ेगा, वाटर सैंपल की जरूरत पड़ेगा, पेट्री डिश की जरूरत पड़ेगा, मेजरिंग सिलेंडर की जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास ये सब चीज़ फुलफिल हो जाता है तो आप टेस्ट प्रोसीजर के लिए स्टार्ट कर सकते हो। तो सब अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखने वाले हैं, टेस्ट प्रोसीजर, राइट। तो इसमें हम टेस्ट प्रोसीजर देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेट्री डिश लेते हैं 100 mm डाया का, राइट। एक पेट्री डिश हम क्या करते हैं 100 mm डाया का लेते हैं, 100 mm डाया का क्या करते हैं पेट्री डिश लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं डीएम वाटर से। डीएम वाटर से क्लीन करने के बाद क्या करते हैं, इसको 100 से, याद रखिएगा 100 से 110 डिग्री सेल्सियस में हॉट एयर वन, जिसका टेम्परेचर 100 से 110 डिग्री होना चाहिए, उसमें हम 35 मिनट के लिए क्या कर देते हैं, 30 से 35 होगा ये, 30 से 35 मिनट के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको ड्राई करते हैं, ताकि उस पेट्री डिश में कोई भी प्रकार का कंटामिनेट्स ना रहे या इम्प्योरिटी कुछ भी उसमें ना रहे, राइट। जब हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, 35 मिनट बाद इसको निकाल के क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। किसमें करना है, तो डेसिकेटर में ठंडा करते हैं। अब ठंडा करने के बाद इसका वेट लेते हैं। तो वेट क्या हो जाएगा हमारे पास W1। अब इसका वेट मान लो हमारे पास कितना है, 20 ग्राम आया, ठीक। हमको सबसे पहले इसका क्या करना है, वेट लेना है। वेट लेने के बाद देखते हैं कि इसका वेट कितना हो गया, W1 हो गया, जिसका वेट मान लो 20 ग्राम आया, राइट। तो यहाँ पे W1 हम बाजू में लिख लेते हैं, कितना आया है, 20 ग्राम आया है, जो कि हम कैलकुलेशन के समय इसको हम काम में ले आने वाले हैं, राइट। फिर हम क्या करते हैं, इसमें 10 ml, याद रखिएगा 10 ml या 10 ग्राम, आपको जो भी आपके पास सुविधा अवेलेबल हो वो आप क्या कर सकते हो, इसमें सैंपल ले सकते हो। 10 ग्राम या 10 ml हमको क्या करना है, वाटर सैंपल लेना है, याद रखिएगा, जिसको हमको क्या करना है, एलओडी निकालना है या सॉलिड पार्टिकल का हमको देखना है ड्राइंग परसेंटेज, ठीक। तो हम क्या करते हैं, 10 ग्राम सैंपल लेते हैं। सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं, इस सैंपल को याद रखिएगा पेट्री डिश सहित हम क्या करते हैं, हॉट एयर वन, जिसका टेम्परेचर 100 से, याद रखिएगा 110 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और इसको कितना घंटा के लिए रखते हैं, तो 1 आवर्स के लिए रखते हैं, राइट। 1 आवर्स के लिए रखना है, मतलब ये टिल कांस्टेंट तक के रखते हैं। इसको याद रखिएगा, सबसे पहला हम क्या करते हैं, इसको टिल कांस्टेंट तक के हॉट एयर में रखते हैं, लेकिन पहला वेट इसका हमको 1 घंटे में लेना है। तो जब 1 घंटे में लेते हैं, मान लो हमारे पास लेते हैं, ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद ही आपको वेट लेना है। ठंडा करते हैं, फिर इसका वेट लेते हैं, वो W2 होगा, याद रखिएगा W2 होगा। तो मान लो इसमें हम जब वेट लिए हैं, तो वेट लेने के बाद कितना आया है, ये 19 आया है, राइट, 19 आ गया। अब मान लो दोनों के बीच में कितना ग्राम कम हो रहा है, तो 1 ग्राम कम हुआ है, याद रखिएगा 1 ग्राम कम हुआ है। फिर से इस सैंपल को हम क्या करते हैं, 15 मिनट के लिए हॉट एयर वन में रखते हैं। टेम्परेचर को अभी डाउन नहीं किए हैं। 15 मिनट के बाद देखते हैं तो 19 का 19 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वेट आ रहा है। तो तब हमको क्या करना है, इसमें बाहर निकाल देना है, राइट। अब ये 0.1 0.2 ये क्या होता है, इतना आपको रेंज लेना है, उसको कांस्टेंट में ही काउंट करना है, राइट। अगर वो होता है मतलब 1 या 2 उससे ज्यादा होता है, तब आपको फिर से सैंपल को रखना है। अगर 0.001 0.002 इतना को आपको कांस्टेंट मानना है, राइट। तो हमारे पास मान लो फिर से जब हम 15 मिनट के लिए रखे हैं, तो उसका वेट 19 ग्राम ही आ रहा है, मतलब उसका वेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तब आपको क्या करना है, इसको फिर से बाहर निकाल के ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर से वेट लेना है, तो 19 ही आया। तब इसको क्या कर सकते हो, आप फाइनल रीडिंग मान सकते हो। तो इसको हम क्या मानेंगे, W2 मानेंगे। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल रीडिंग हो जाएगा। आप W2 या W3 बोल सकते हो इसको, W3, क्योंकि इसको हम रिपीट डाले हैं, तो इसको आप W3 बोल सकते हो। W2 और W3 का दोनों का वैल्यू अगर 19 आ रहा है, तो वही कांस्टेंट वेट हो जाएगा, राइट। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एलओडी परसेंटेज, राइट, लॉस ऑफ ड्राइंग परसेंटेज, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सैंपल वेट इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास 100, ठीक। अब हमारे पास वेट लॉस कितना हो गया, 20 में से हमारे पास सबसे पहला जो एम्प्टी डिश का वेट कितना था, 20 था, ठीक। एम्प्टी डिश का वेट कितना था, 20 था। अब उसमें मान लो हम 10 ग्राम क्या डाले हैं, वाटर सैंपल डाले हैं, तो हमारे पास सॉरी W2 हो जाएगा। तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक। अब ये मान लो हम इसको W2 मान लेते हैं, तो हमारे पास 30 ग्राम का क्या हो जाएगा, पूरा पेट्री डिश। अब हमको इसमें सैंपल का वेट पता करना है, तो W2 माइनस W1 करते हैं, तो 20 माइनस 10 करोगे तो आपको पास क्या हो जाएगा, 10 ग्राम का आपका सैंपल हो गया, राइट। मतलब आप देख रहे हो कि टोटल 30 ग्राम हो गया है, तो 30 ग्राम में 1 ग्राम कम कर देना,
ठीक है, तो 29 में आएगा। तो हमारे पास जो वेट लॉस हुआ है 1 ग्राम हुआ है, और जो वेट सिंपल हम कितना लिए थे 10 ग्राम लिए थे, और इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 100। जब इसको क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, 10 एकम 10, 10 दहम 100, तो मतलब LOD का हमारे पास जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, तो 10% होगा। इसको आपको याद रखना है, याद रखिएगा LOD का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 10%, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर सैंपल में LOD का एनालिसिस हो जाएगा, है ना। तो इसको एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे किए, क्या किए, इसको एक ही बार में आपको इस वीडियो में क्लियर होना चाहिए। पास क्या होता है, पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है, उसके बाद हम टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हम एक 100 ml डाया का डिश लिए, याद रखिएगा 100 ml डाया का डिश लिए, उसको डीएम वाटर में बढ़िया से क्लीन करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, एक सॉफ्ट कपड़े में क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, इसी को, या फिर आप सॉफ्ट कपड़ा यूज नहीं कर रहे तो हॉट एयर वन में 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक के 35 से 35 मिनट तक के उसको क्या करना है, ड्राई करना है, ताकि उसमें कोई भी कंटामिनेंट्स या इम्प्योरिटी ना रहे, ताकि अगर उसमें रहेगा तो हमारा रिजल्ट सही से नहीं आएगा। फिर जब बाहर निकालते हैं, ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद मान लो उसका वेट लेते हैं, तो उसका एम्प्टी वेट कितना आ गया, 20 ग्राम आ गया, राइट। अब 20 ग्राम आया, आप उसको क्या करते हैं, 10 में उसको डाल नोट कर लेते हैं, नोट करने के बाद उसमें 10 ग्राम क्या करते हैं, हम वाटर सैंपल डालते हैं, तो 20 और 10 30 हो गया, ठीक। आपके पास 10 ml या 10 ग्राम दोनों के लिए जो भी आपके पास है, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, कुछ भी ले सकते हो, दोनों सही ही है, ठीक। तो 30 ग्राम आ गया। अब 30 ग्राम जो सिंपल है उसको हम क्या करते हैं, सिंपल तो 10 ही ग्राम लिए हैं, अब कितना ग्राम लिए हैं इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो एम्प्टी वेट लिए हैं, अब जो सिंपल प्लस एम्प्टी वेट दोनों को घटाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, सिंपल वेट मिल जाता है। अब जो सिंपल वेट मिला है उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी सिंपल को हम हॉट एयर वन में रख देते हैं 100 से 110 डिग्री सेल्सियस में टिल कॉन्स्टेंट वेट तक के। याद रखिएगा इसका पहला वेट हमको लेना है 1 घंटे में, राइट। इसका पहला वेट हमको कितना में लेना है, 1 घंटा में लेना है। 1 घंटे बाद हम देखते हैं तो क्या करना है, बाहर निकालना है, ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद वेट लेते हैं। अब वेट लेने के बाद क्या करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा पास हो जाएगा W3 मान लेते हैं, राइट। W3 मान लेते हैं क्योंकि W2 हमको किसको मानना पड़ेगा, जो सिंपल डालें उसको मानेंगे, राइट। तो W3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ तो क्रिस्टल क्लियर कर लेता हूँ। ये W1 हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी वेट हो जाएगा, और W2 हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी प्लस सिंपल हो जाएगा। तो और उसके बाद जो सिंपल रहेगा तो W2 माइनस W1, ये सिंपल वेट हो जाएगा। W3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फाइनल वेट मान लो। W4 ये टिल कांस्टेंट वाला मान लो, ठीक। तो ये हमारे पास 4 प्रकार का अलग अलग हम वेट लिए हैं, ठीक। तो हम 1 घंटा रखिए, 1 घंटा बाद क्या करते हैं, पहला वेट लिए हैं, कितना हमारा मान लो 30 ग्राम रहा है, तो 1 ग्राम कम करोगे तो 29 ग्राम, 1 ग्राम कम हुआ है हमारे पास। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको टिल कांस्टेंट बोला गया है, तो एक बार में तो आपको समझ नहीं आएगा कि टिल कांस्टेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद फिर से उसको 15 मिनट के रखते हैं, 15 मिनट के बाद फिर से उसको बाहर निकाल के देखते हैं, फिर से उसका वेट लेते हैं। वेट लेने के बाद देखते हैं तो 29 ही आ रहा है, मतलब उसमें वेट बढ़ नहीं रहा है ना तो घट रहा है, मतलब ये हमारा टिल कांस्टेंट वेट यही हो गया। इसी को हम क्या मान लेते हैं, टिल कांस्टेंट वेट मान लेते हैं। और फिर रीडिंग को हम नोट करके यहाँ कैलकुलेशन में लाते हैं, तो LOD परसेंटेज बराबर क्या होता है, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू 100। तो हमारे पास जो वेट लॉस हुआ है कितना हुआ है, 1 हुआ है, और जो सिंपल हम कितना लिए थे, 10 ग्राम लिए थे, और 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 दहम 100, तो हम जो LOD का परसेंटेज है कितना है, 10% है, राइट। अब आपको क्या करना है, इस चार्ट में देखना है, चार्ट में देखने के बाद क्या करना है, ये परसेंटेज को आपको मिलाना है, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारा क्या हो जाएगा, LOD का लॉस ऑफ ड्राइंग परसेंटेज का, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।